कहते हैं कि लोगों की बातों पे कभी भी कान ना धरें क्योंकि ये लोग वही कहते हैं जो ये समझते हैं और जो ये देख सकते हैं। एक समुंदर में एक बच्चे का जूता खो जाता है तो वो बच्चा मायूसी की वजह से बिलखता हुआ साहिल के किनारे जाता है और वहाँ पे लिख देता है कि ये समुंदर चोर है। इसी के साथ एक शिकारी वहाँ पे मछलियों का शिकार करने जाता है और वो जाल फेंकता है समुद्र के अंदर। और जैसे ही वो जाल बाहर निकालता है समुद्र में से तो उस जाल के अंदर बहुत सारी मछलियाँ आती हैं और वो उनका शिकार करने में कामयाब हो जाता है। और वो खुशी से साहिल के किनारे पे जाता है और वहाँ पे वो लिख देता है कि ये समुंदर बहुत सखी है और सखावत के लिए इस समुंदर की मिसाल दी जाएगी। अब कुछ ही देर बाद एक गोताखोर उस समुंदर के अंदर छलांग लगाता है और जैसे ही वो छलांग लगाता है वो बाहर नहीं आ पाता। और इसी तरह उसका ये आखिरी गोता साबित होता है समुंदर के अंदर। वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है और बाहर उसकी जो माँ होती है बैठी, वो गमज़दा और आंसुओं में साहिल के करीब जाती है और वहाँ पे वो लिख देती है कि ये समुंदर कातिल है क्योंकि इस समुंदर ने उसका बेटा उससे छीन लिया जो कि बाहर नहीं आ सका था। अब एक बूढ़ा शख्स आता है और वो इसी समुंदर के अंदर छलांग लगाता है और वो कुछ देर बाद एक मोती लेके बाहर आता है, यानी उसको समुंदर के अंदर से एक मोती मिलता है। और वो खुशी के आलम में बाहर आता है और बाहर आके साहिल के किनारे पे वो लिखता है कि ये समुंदर बहुत सखी है और बहुत करम करने वाला है क्योंकि उसको उसी समुंदर में से मोती मिला, यानी उस समुंदर ने उसको मोती दिया जिसकी वजह से उसने ये कहा और वो खुश हुआ। अब वो फिर ये स्टेटमेंट कहता है कि ये समुंदर सखी है और बहुत करम करने वाला है। अब आपने देखा कि एक ही समुंदर है लेकिन वो नवाज रहा है और तरह से, वो किसी बूढ़े शख्स को किसी और तरह से नवाज रहा है। किसी के लिए वो मायूसी का बायस बन रहा है, किसी के लिए वो खुशी का बायस बन रहा है, किसी को वो मोती दे रहा है, कोई जो है वो उसको कातिल कह रहा है, कोई उसको सखी कह रहा है। इसके बाद एक और बड़ी मज़े की चीज़ होती है और वो ये है कि कुछ ही देर बाद एक बड़ी सारी लहर आती है और जिस जिस शख्स ने साहिल के किनारे पे रेत के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, वो लहर वो सारी चीज़ें जो अल्फाज जिसने भी लिखे थे वो बहा के ले जाती है और वो ख़त्म कर देती है हर एक को। अब ये मंज़र देख के मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो किसी और के साथ मामला पेश आया हो वो मामला तुम्हारे साथ भी पेश आए और तुम अल्लाह की ताकत को, अल्लाह के फ़ैसलों को, अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें होती हैं उनको तुम अंडर एस्टिमेट करते हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। और हम ये सोच बैठते हैं कि अगर एक शख्स के साथ कुछ हो गया है और अगर हम भी वो चीज़ करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपके खुदा के पास, आपके अल्लाह के पास हज़ारों, सैकड़ों, करोड़ों ऑप्शंस हैं और करोड़ों पॉसिबिलिटीज़ हैं। रास्ते निकालने के ऊपर वो कादिर है और वो हो सकता है कि अगर एक शख्स जो है उसमें उसको मायूसी मिली हो, हार मिली हो, वो रब तुम्हें उसी रास्ते के ऊपर कामयाब भी कर सकता है और तुम्हारी जो मंजिल है वो जीत का सफ़र भी हो सकती है। और दूसरा सबक वो हमें इससे ये देते हैं कि लोगों की बातों पे कभी भी कान ना धरा करें क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपना आने वाला कल तक आपको बता नहीं सकते या आने वाली सांस के बारे में भी ये श्योर नहीं है। तो ये आपको क्या बताएंगे कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है, आपके साथ क्या होना है। आप अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, उसके सपुर्द चीज़ें करें और चलना शुरू करें। असबाब वो बनाएगा, सबब वो बनाएगा, हालात वो पैदा करेगा, वसीले वो बनाएगा और वो उसका काम है आपको कामयाब करना। लेकिन कोशिश करना आपका काम है और उसके ऊपर यकीन करना आपका काम है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।